प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 1 जून दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका पहला अध्याय 4 और 5 पद। वचन कहता है, यूहन्ना की ओर से एशिया के 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य और साक्षी है, और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में का पहला उठा है। इसका अर्थ यह है कि वह हमेशा जीवित है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय 25 पद इस प्रकार से कहता है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनको पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इसीलिए परमेश्वर हम जो उसकी स्तुति करते हैं वो उन्हें आशीष देता है और अपने अनुग्रह में बचा के रखता है। हमें पता है कि किस प्रकार से पूरी मानवता आदम और हव्वा के पाप के माध्यम से मर गई, और आज भी बहुत से लोग मरते हैं, या वो प्राकृतिक मौत मरे या फिर किसी के द्वारा मार दिए जाएं, लेकिन उन सब मरे हुए लोगों में से कोई जी उठने की सामर्थ्य नहीं रखता है। लेकिन हमारा यीशु मसीह मरा और वह पुनरुत्थान को ग्रहण किया, अर्थात वो मरे में से जी उठा। यद्यपि यीशु मसीह के मरे में से जी उठने के पहले ही बहुत से लोग मुर्दों में से जी उठे, जैसे कि अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे, सारपद की विधवा का जो पुत्र था वो मृतकों में से जी उठा। आप देखते हैं कि सुनेम की जो स्त्री थी, जो एलिशा के लिए उसने घर और कमरे और टेबल रखा था, उसका बेटा मर गया था, वो जी गया। एलिशा के उस हड्डी के छू जाने से वहाँ एक सैनिक जी उठा। नए नियम में देखते हैं कि लाजर जी उठा, याईर की बेटी जी उठी, नाइम नगर की विधवा का पुत्र जी उठा, दोरकस जी उठा, और कई लोग ऐसे जो मृतकों में से जी उठे। लेकिन क्या आपको मालूम, ये मृतकों में से जी उठने वाले पहला उठे नहीं हुए। ये इसलिए क्योंकि ये मरे और जी उठे, लेकिन फिर एक दिन ये मर गए। लेकिन यीशु मसीह जो मृतकों का पहला उठा है, अर्थात वो मरा और मर के उस मौत को हराया और वो फिर से जी उठा। और इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मृत और अधलोक की कुंजियां मेरे पास है। इसलिए हमारे पास एक आशा है, वो ऐसी आशा जो पुनरुत्थान की आशा है, जो हमें महिमा में लेके चलेगी। इसलिए प्रियो, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हमें किसी भी चीज से नहीं डरना है। 1 कुरिन्थियों 15:55 में पौलुस कहते हैं कि हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ, हे अधलोक तेरा विजय कहाँ। यीशु मसीह वास्तव में हमें विजय देता है। यीशु मसीह वास्तव में हमें बचाता है, संभालता है और हमारी रखवाली करता है। इसलिए आइए उस पर अपना मन, अपना ध्यान लगाए रखें और वो प्रभु हमें संभालेगा। आज के मान के लिए रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 11 पद। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा तुम में से जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 इतिहास 15 और 16 अध्याय, शाम के समय यूहन्ना 12 अध्याय 27 पद से लेके 50 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।